भागलपुर पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर लूटकांड का किया सफल उद्भेदन। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भागलपुर में कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 6 घंटे के अंदर घटना में शामिल 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने कुख्यात रुपेश यादव 2 सहयोगियों के साथ मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से लूटे गए रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप कपड़ा व्यापारी से हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों द्वारा सोमवार की देर रात पैसे एवं मोबाइल लूट ली गई थी। इस संबंध में मधुसूदनपुर थाने में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करते हुए मामले का उद्भेदन के लिए सिटी एसपी के निगरानी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम में के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 6 घंटे के अंदर घटना में सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 3 अपराधियों को लूटी गई पैसा, 2 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, 1 शिक्षा, 13 कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मालूम हो कि गिरफ्तार तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। नाथनगर के नूरपुर में हुए डबल मर्डर मामले में रुपेश यादव आरोपी है। वह पुलिस के पकड़ से फरार चल रहे थे, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एसएसपी ने आगे बताया कि टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी को 20,000 नगद पुरस्कृत किया गया है। देखिए, एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक है रेलवे स्टेशन के बगल में। वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो एसडीपीओ सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत बीआईयू के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी, 51,000 रुपये की लूट हुई थी, उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी, एक यूपी के नंबर की बाइक है, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं, रुपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। तो रुपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24 जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था, जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रुपेश पर कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, इसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक एनडीपीएस एक्ट का है। इसी प्रकार विकास के ऊपर भी 5 कांड पूर्व से दर्ज है। इसमें एक डकैती का है, एक लूट का है, एक आर्म्स एक्ट का है, एक विस्फोटक अधिनियम का है और एक रंगदारी का है। आशीष पे भी 2 कांड पूर्व से बबरगंज थाने में अंकित हैं, जिसमें वो जेल जा चुका है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई, लूटे हुए सारे पैसे की बरामदगी की गई, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी की गई। इसके साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 3 कट्टा और 1 पिस्टल और 13 कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। और इस पूरे घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए और इस अच्छी उपलब्धि के लिए जो टीम है उसको 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार से भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बेहतरीन बजट उन्होंने देश को दिया। ये बजट किसानों की मदद करेगा, ये जवानों की मदद करेगा, रोजगार पैदा करेगा
आधारभूत संरचना को मदद करेगा। ये जो पिछड़े राज्य हैं उनकी मदद करेगा। खासतौर बिहार के लिए ये तो बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे यहाँ भागलपुर में पिरपैंती में 22,000 करोड़ का बिजली घर देने का काम किया। बक्सर से भागलपुर सड़क देने का काम किया। बाढ़ की समस्या के लिए जो कोसी में इलाके में बाढ़ आती है, कोसी मीची प्रोजेक्ट बहुत पहले से डिमांड में था, उसको पूरा करने का काम किया। एयरपोर्ट बिहार को देने की बात कही है। तो इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वित्त मंत्री की वो कम है। नरेंद्र मोदी जी के दिल में बिहार बसता है। उन्होंने बेहतरीन बजट दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और भागलपुर के लोगों को भी बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अच्छी सड़कें मिल गई। एयरपोर्ट की भी संभावना पूरी बढ़ गई क्योंकि एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है कि बिहार में एयरपोर्ट बनेगा। पहले से बिहार सरकार नालंदा और भागलपुर में 2 एयरपोर्ट प्रस्तावित कर चुकी है और पिरपैंती में जो पहले से लैंड एक्वायर है बहुत पहले से, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा था। अब 22,000 करोड़ का पिरपैंती में प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है बिजली का, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। पूरे बिहार में खुशी की लहर। भागलपुर के ततारपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। बैठक में केंद्र के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा किया गया, जिसमें कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बैठक, परामर्श दात्री समिति बैठक और स्कूलों में गांधी कार्यक्रम के साथ साथ भागलपुर में व्याप्त बिजली संकट पर भी चर्चा किया गया। यह माना गया कि लोगों की सुविधा के लिए बिजली अति महत्वपूर्ण साधन है, जिसके चलते लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास करके दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की काफ़ी लचर व्यवस्था रहती है, जिससे केवल दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को ही नहीं पूरे भागलपुर जिला और शहरी क्षेत्र को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। बिजली की हालत सुधारने के लिए पिछले दिनों भी विद्युत विभाग और प्रशासन को सूचित किया गया था कि विद्युत आपूर्ति में सुधार किया जाए, बावजूद भी उसके आज तक सुधार नहीं हो सका है। बैठक की प्रक्रिया चल रही है और संभव है दक्षिणी क्षेत्र में वहां के लोगों के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन किया जाए। बैठक में प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रोफेसर विजय कुमार, डॉक्टर उमेश प्रसाद, नीरज, वासुदेव भाई, मोहम्मद तकी अहमद जावेद, अर्जुन शर्मा, संजय कुमार, अरविंद कुमार, रामानंद पासवान सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। भागलपुर जिले में बीते 2 दिनों से तमाम होमगार्ड के जवान काला बिल्ला लगाकर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उनकी भी सूत्री मांगों को लेकर आज तीसरे दिन काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन संपन्न किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है। उसे नींद से जागने हेतु हम लोगों को आगामी 5 अगस्त 2024 को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और तदनुसार अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगामी 31 अगस्त को राज्य व्यापी आंदोलन की जाएगी। इसके बाद भी सरकार अभी तक सोई हुई है। हम लोगों के प्रति न कुछ कोई शुभ समाचार मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग विवश होकर दिनांक 5 अगस्त को 2024 5 अगस्त को हम लोग पुनः 1 दिवसीय धरना सरकार के जिला समाहरणालय समकक्ष में जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग 5 तारीख को पुनः 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम जो पूर्व में निर्धारित है दूसरा चरण वो करेंगे। यदि इस पर भी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग केंद्रीय कमेटी में 31 अगस्त को आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार, पूरे बिहार का गिरक्षक तैयार है और हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ भागलपुर जिला सचिव विभास कुमार झा। सरकार के तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई संदेश हम लोगों को नहीं आया है, राज्य कमेटी को भी नहीं आया है। आगे की रणनीति क्या है? आगे रणनीति जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में जो है जिला पदाधिकारी के समकक्ष 5 अगस्त को जो है
पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगी। इसके बाद जो है करो मरो आंदोलन का अगला रणनीति तय किया जाएगा। नाम बता दीजिए। नाम भागलपुर जिला इकाई संघ उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव, भागलपुर।